न केवल विंध्य में बल्कि पूरे भारत में बघेली सिनेमा का आगाज हो चुका है और बघेली पर बेस्ड मूवीज लगातार बन रही हैं। बघेली भाषा पर बेस्ड मूवीज लगातार बन रही हैं। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं लवकुश पांडे। बघेली को नए दिशा की ओर, नए मुकाम की ओर और नए आयाम की ओर ले जाने का प्रयास लगातार अविनाश तिवारी के द्वारा किया जा रहा है। अविनाश तिवारी की दूसरी मूवी कुंवारापुर अब से कुछ ही दिनों में बाद थिएटर्स पर आने वाली है। कुंवारापुर पर क्या है और किस तरीके से ये मूवीज होगी, क्योंकि ट्रेलर ने इंटरनेट में बज मचा कर रखा है, धूम मचा कर रखी है। आज हमारे साथ अविनाश तिवारी हैं। अविनाश तिवारी से जानना चाहेंगे कि इस बार उनकी दूसरी फिल्म कुंवारापुर पर क्या नया है, क्या कुछ खास है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी हमारा धन्यवाद है। और बुधिया से हमने और अन्नपूर्णा जी ने सीखा था कि सिनेमा कैसे बनता है। सिनेमा में हम लोग काम करते थे, लेकिन सिनेमा बनता कैसे है, अपने क्षेत्र में हम सिनेमा को बना कैसे सकते हैं, तो बुधिया में हम लोगों ने सीखा था। और कुंवारापुर को अविनाश फिल्म और अन्नपूर्णा फिल्म क्रिएशन ने दोनों ने मिल के उसको बनाया। 1 साल की मेहनत इस पर है और 9 अगस्त को पिक्चर रिलीज़ के लिए एकदम से तैयार है। और एक अंदर से खुशी निकल के आ रही कि मेरी भाषा की फिल्म जिसको हम कई राज्यों में रिलीज़ कर रहे हैं और बम्बई में बड़े बड़े शहर, बम्बई में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई हैं जिस पे बघेली फिल्म लिखा है, तो हम सब विंध्यवासियों के लिए गर्व का विषय है कि मतलब यहाँ से आगे हम निकल जाते हैं तो लोग बघेली को नहीं जानते हैं। बघेली को जानेंगे कैसे? उसका सरल और सीधा तरीका होता है, उस पर आप सिनेमा बनाओ। किसी भी भाषा को अगर चाहते हो कि आप बड़े लेवल तक पहुँचे, उस पर आप सिनेमा बना दो। बड़ा सरल तरीका होता है भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए। सबसे पहली फिल्म आपकी बुधिया आई। बुधिया को आपको बहुत स्नेह मिला, अच्छे रिमार्क मिले, अच्छे कमेंट आए। पर अब जो ये कुंवारापुर मूवी आ रही है, इसको ट्रेलर को देखकर लगता है कि ये कॉमिक मूवी होगी जी। इस बार आपने क्या देने का प्रयास किया है अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि ये पहली मूवी के बाद जो दूसरी मूवी के लिए उम्मीदें हैं वो ज्यादा बढ़कर आती हैं। मैं कॉमेडी करता था यूट्यूब पे। कॉमेडी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो जब आप एक काम करते हो ना, तो पब्लिक कहती है तुम यही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। एक जो कलाकार होता है, जो अभिनेता होता है, जो अभिनय करता है, वो हर तरीके का अभिनय करता है। तो मैंने बुधिया में ये दिखाया कि मैं सीरियस अभिनय भी कर सकता हूँ। इसके बाद कुंवारापुर को हमने जो मेरा है कॉमेडी, उसको मैंने किया। और इस पे बुधिया में और कुंवारापुर में धरती आसमान का अंतर है। चाहे टेक्निकल टीम को लेके हो, फिर चाहे म्यूजिक को लेके हो, फिर चाहे बम्बई कलाकार हो, फिर चाहे स्टोरी हो, फिर चाहे डायरेक्शन टीम हो, चाहे सिंगिंग टीम हो, मतलब सारा धरती आसमान का अंतर है उसमें। साथ ही साथ एक तो स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। बिना स्पॉइलर दिए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार स्टोरी कैसी रहेगी और आपका क्या रोल है, साथ ही साथ अन्नपूर्णा जी का क्या रोल है इस बार। ये फिल्म जो है तो एक व्यंग्यात्मक फिल्म है जो हंसाते हंसाते एक दहेज को बहुत अच्छा मैसेज देकर जाएगी। कुंवारापुर एक ऐसा गांव जहाँ सारे कुंवार हैं, किसी की शादी नहीं हो रही। अब शादी किस तरीके से नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है और कैसे कैसे करके शादी होगी कि नहीं हो पाएगी, और फिर इस पर एक दहेज का बहुत अच्छा मैसेज है। अभी कल ही आइटम सॉन्ग रिलीज़ हुआ है उसका, जिस पर अन्नपूर्णा जी ने बहुत अच्छा गाया है और सोशल मीडिया में बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। जी म्यूज़िक ने उसको लॉन्च किया है और मतलब मज़ा आएगा। पब्लिक जब देखेगी तो कहते हैं ना कि अबती ट्रेलर है, पिक्चर देखे, तो ट्रेलर से ही पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि फ़िल्म कैसी है, देखने लायक है कि नहीं है, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, अविनाश ने अच्छा बनाया है कि बुरा बनाया है, पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, वो सब जजमेंट पूरा जनता करती है। और मैं भी अपने काम को एज ए ऑडियंस के हिसाब से देखता हूँ। हम लोगों ने जिसका प्रोडक्शन हाउस होता है, जो सिनेमा बनाता है, जब वो कहानी सोचता है तो कहानी उसका बच्चा होती है, फिर उसको लालन पालन करके उसको धीरे धीरे बड़ा करता है। तो ये कुंवारापुर एक बच्चा है, हमने बड़े प्यार से इसको पाला है, जो 9 अगस्त को रिलीज होने वाला है। आपका क्या कुछ इसमें रोल रहेगा? हम दोनों, मतलब स्टोरी में आपका क्या रोल है? मेरा एक ऐसा कैरेक्टर है कि एक वेल एजुकेटेड लड़की है और वो मांगलिक है और
मतलब वो शादी नहीं करना चाहती, पर उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रही है शादी के लिए। मतलब ऐसा कैरेक्टर है, ज़्यादा तो रिवील नहीं करूंगी मैं, नहीं तो लोग मूवी नहीं, वही स्पॉइलर बिना दिए अगर आप ऐसा बताना चाहें जिससे जिज्ञासा आए और लोग थिएटर तक पहुंचे, क्योंकि ये जो दूसरी मूवी है उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस, दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है कि इस बार हमारे बघेली में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। बघेली में बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं। लाइक कॉमेडी फिल्म तो है ही, और कॉमेडी फिल्म तो सभी देखना पसंद करते हैं, सभी हंसना पसंद करते हैं। उसके साथ साथ 2-3 मैसेजेस दिए गए हैं। लाइक मांगलिक ग्रह नक्षत्र को लोग बहुत मानते हैं अभी, और दहेज भी अभी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर दहेज प्रथा चल रही है, तो एक ये मैसेज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने बघेलखंड में, अपने विंध्य में आकर बॉलीवुड स्टार्स लोगों ने काम किया है, तो हमें ये हमारी विंध्य के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी भाषा में आके बॉलीवुड वाले एक्टर्स काम कर रहे हैं। स्टार्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रोडक्शन का, कि आखिर प्रोड्यूसर्स कहाँ से मिलें, कि प्रोडक्शन हाउस ही फिल्म में पैसा लगाते हैं और फिल्म एक अच्छी फिल्म निकल कर आती है। जब तक प्रोडक्शन हाउस फिल्म में पैसा नहीं लगाएंगे तब तक एक अच्छी फिल्म, अभिनेता अपने आप को निखार नहीं ला पाएगा। तो इस बार ये भी जानना जरूरी है कि इस बार किस प्रोडक्शन के तले ये मूवी बनी है, और इस प्रोडक्शन को लाने में, क्योंकि अविनाश तिवारी जी ने कई बार सोशल मीडिया में ये भी कहा है कि विंध्य में कलाकारों के पास जज्बा है, जुनून है और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर उस तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस बार किस प्रोडक्शन हाउस ने ये मूवी रिलीज में, अब या फिर कौन सा प्रोडक्शन हाउस आप पे ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, या फिर प्रोडक्शन किस प्रकार से इस प्रोसेस को यहाँ तक लाने में आपने काम किया? यहाँ तक अन्नपूर्णा फिल्म क्रिएशन और अविनाश फिल्म, इन दो बैनर ने इतनी मेहनत की है। इसके प्रोड्यूसर हम दोनों हैं। इन्वेस्टर मुझे मिले थे इंदौर से जी। प्रोडक्शन आप दोनों बस का है जी। अगर इस बार आपको और ज़्यादा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर इस बार और ज़्यादा हमको प्रोडक्शन में और ज़्यादा हेल्प मिली होती, इन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा हेल्प मिली होती, तो कुंवारापुर में और ज़्यादा निखार आता? बनाया उसको हमने बहुत खूबसूरत है। जैसे लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस में जाना, फिर शूटिंग करना, एक लंबा प्रोसीजर, एक फिल्म को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हाँ, उससे ज़्यादा इसके प्रमोशन में इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अगर हम लोगों को कुछ और मिला होता तो इस पिक्चर को हम और बवाल मचा देते। हमने बनाया खूबसूरत है, हम कितनी अच्छी पिक्चर बनाएंगे, जब उसका हम प्रमोशन नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लोगों तक वो जाएगी नहीं कि वो बना क्या है, तो लोग कैसे आएंगे देखने। फिर माउथ पब्लिसिटी वो धीरे धीरे, जैसे वो कांतारा आई थी तो उसका उतना प्रमोशन नहीं होता, माउथ पब्लिसिटी जनता आके देखेगी, फिर निकल के तारीफ करेगी, यार अविनाश अन्नपूर्णा ने अच्छा काम किया है और देखनी चाहिए। तो थिएटर का भी एक दिन होता है कि एक हफ्ते फिल्में लगी रहती है, फिर और डेट बढ़ते हैं कि मतलब और शो हम खरीद सकते हैं। तो ठीक है, जो गलतियां बुधिया में हुई थी कुमारापुर में सुधारी गई। जो गलतियां कुमारापुर में हुई है, अगली फिल्म हम लोगों की सितंबर में शूट होने वाली कुख्यात, उस पर सुधारी जाएगी। और जब तक आदमी है तो सीखता ही जाता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है। जो गलती हम इस पर किए हैं तो उसमें उसे सीखेंगे। कहानी में कोई गलती नहीं है, उसको बनाने में कोई गलती नहीं है, उसके म्यूजिक में कोई गलती नहीं, मतलब आप जब उसको देखेंगे तो पूरा बॉलीवुड फ्लेवर। अगर हमारे पास और इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते और इन्वेस्टर मिलते, अगर और फाइनेंशियली सपोर्ट हमको मिलता, तो इस पिक्चर को हम लोग और कहीं और ले जाते। ऐसा भी हम लोगों का वो प्रीमियर 8 तारीख को मुंबई में हम लोग उसको कर रहे हैं। मतलब सारा स्टाइल बॉलीवुड का है, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि क्षेत्रीय फिल्म है और हम लोगों ने यहाँ कुछ नहीं किया, सारा चीज़ वही किया। क्यों? यहाँ के लोग तो जान रहे हैं, यहाँ के लोग ये जानते हैं बघेली, यहाँ के लोग जानते हैं कि अविनाश काम कर रहा है, यहाँ के लोग जानते हैं कि हाँ पिक्चर हवा लाई। लेकिन हम अपनी बोली भाषा को, अपने क्षेत्र को हम बम्बई में बड़े स्तर पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? जैसा वहाँ का माहौल है वैसा दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम उनको यही बताएं कि मेरी पिक्चर है, मेरी बघेली फिल्म है, ये इस क्षेत्र की पिक्चर है, ये विंध्य की फिल्म है, हम यही बताएंगे। तो ये विंध्य के लोगों का सम्मान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे है या ये, तो आप ये देखो कि मतलब 2-3 साल 4 साल पहले जिसने कुछ सोचा नहीं था कि यहाँ भी सिनेमा बन सकता है, वहाँ पता नहीं कितने सारे सिनेमा बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बार आप बॉलीवुड स्टार्स को लाए हैं। जब अविनाश तिवारी बॉलीवुड स्टार्स के पास पहुंचे अपनी बघेली मूवी के बारे में बताने के लिए, हाँ।
इससे पहले वाली एक मूवी था या फिर एक आपका एल्बम था जिसमें उदित नारायण से आपने गाना गवाया था, जी। उस बार भी आप अपना प्रेजेंटेशन रखे। इस बार बॉलीवुड स्टार्स के पास जब आप पहुंचे और बघेली के बारे में आपने बताया, तो उनको कैसे अप्रोच किया और उन पर आपने क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला या फिर अविनाश तिवारी को बहुत स्ट्रगल करने को मिला? क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स को बघेली मूवी पर लाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसका जो हमने बेस तैयार किया था, सबसे बड़ा बेनिफिट ऑडियंस होती है, चाहे बम्बई का कलाकार हो चाहे विंध्य का कलाकार हो। सिनेमा किसके लिए करता है? पब्लिक के लिए करता है। जो बुधिया, हम दोनों ने जो बुधिया किया था ना, उसका बड़ा बेनिफिट मिला। बुधिया का जो हाउसफुल था, बुधिया का जो हल्ला मचा था वो, और एज अ प्रोड्यूसर जब मिलते हैं हम किसी से ना कि हम ये एक सिनेमा कर रहे हैं, हम आपको चाहते हैं कि मतलब आप इस पे, और फिर उनका कैरेक्टर कैसे है, मतलब अच्छा है कि बुरा है कैसे, और जब हम सिनेमा लिखते हैं ना तो माइंड में पहले से सेट किए रहते हैं कि इस अभिनय को ये बेहतर कर सकता है, तो सब मिलते हैं वो, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बड़े लोग हैं। क्या वो बघेली को पहले से जानते थे? आपको लगा कि मतलब कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं, और क्या वो बघेली को पहले से जानते थे? आपको प्रेजेंट करना पड़ा कि बघेली पर हम एक बेस्ड मूवी बनाने जा रहे हैं? इसको हम हिंदी बघेली किए हैं, सिर्फ बघेली नहीं है। हिंदी बघेली करने का मतलब ये था, विंध्य के लोग तो जान रहे हैं कि बघेली भाषा है, बघेली फिल्म बनती है, बाहर का कोई कैसे जानेगा, उस पर हम हिंदी डालेंगे, जब बाहर के कलाकारों को लाएंगे, तो इसलिए इसको हमने हिंदी बघेली किया है। हिंदी वाले भी जानेंगे बघेली इंडस्ट्री है, बघेली सिनेमा बनना शुरू हो गया है। हम आपस में जान रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, हमको बाहर का वो कौन जान रहा है ये बड़ी बात है। स्टार्स की बात हो गई, स्टोरी की भी बात हो गई, अब बात आती है म्यूजिक की। कौन कौन से गाने होंगे, और एक आइटम सॉन्ग भी है इस बार बघेली पर, और इस आइटम सॉन्ग को किसने गाया है, म्यूजिक कंपनी के अंडर ये गाना आया है, ये भी जानते हैं। आइटम सॉन्ग जो आपने सुना है, जो पब्लिक बहुत प्यार दे रही है, इसको अन्नपूर्णा जी ने गाया है। म्यूजिक का पूरा काम उन्होंने संभाला है, हमारे इनके काम बटे हुए थे, हम इसके पार्टनर थे, हम इसके मालिक थे, ये हम लोगों का था। हम लोग कहीं और काम नहीं कर रहे थे कि अरे होगा अपनी फीस लिए और जब उन्होंने देखा जी जब पिक्चर आई तो प्रचार कर दे, ऐसा नहीं था। जब कहानी माइंड में आई थी तब से ये हम दोनों की हमारी हो गई थी। उसको माइंड से कागज़ पे उतारना, कागज़ से फिर थिएटर तक लाना। पिक्चर भले 2 घंटे की बनती है, लोग आके कह दे कि अच्छी बनी है, लोग कहते हैं अरे ऐसी है, लेकिन उसको बनाने में कितना समय लगता है, ये आपको जो सेटअप है, मैं आके बैठ गया, मुझे 10 मिनट लगे, लेकिन आपने इसको बनाया कैसे होगा, मेहनत लगी थी। तो म्यूजिक का पार्ट अन्नपूर्णा जी ने संभाला था, और म्यूजिक का काम बहुत बेहतर हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये क्षेत्रीय फिल्म का ये म्यूजिक है। तो म्यूजिक के बारे में अन्नपूर्णा जी बताएंगे। म्यूजिक कैसा रहा, कैसे आपने इसके गीत लिखे और फिर उसको गाना? जैसे कि रमेश तिवारी जी हैं जो अविनाश जी के फादर, उन्होंने काफ़ी सारी लिरिक्स लिखी और कंपोज भी उन्होंने किया है, और बहुत सारे अच्छे सिंगर्स ने अपने सॉन्ग्स गाए हैं कुमारापुर के, और 2-3 सिंगर तो यहीं के हैं। लाइक एक तो अविनाश जी ने गाया है टाइटल सॉन्ग, और एक आइटम सॉन्ग है वो मेल पार्ट कृष्णा चतुर्वेदी जी ने गाया है, यहाँ विंध्य से ही बिलोंग करते हैं, उनके काफ़ी सारे गाना अभी चल रहे हैं। और अजीता द्विवेदी हैं, विंध्य से हैं, वो भी उन्होंने भी एक गाना गाया है। तो म्यूज़िक का काम सारा हम लोगों ने मुंबई से किया है, रिकॉर्डिंग एंड ऑल। बाकी सिंगर्स हमने विंध्य से भी लिया है, क्योंकि अब अगर विंध्य की मूवी बन रही है तो विंध्य के एक्टर्स और आर्टिस्ट होने चाहिए, सिंगर्स, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे सिंगर्स यहाँ से लिए हैं। तो टाइटल सॉन्ग की 2 लाइन तो सुना ही दी जाए हमारे दर्शकों को। इसका गाना मेरा छोटा भाई अभिषेक है, उसने लिखा था। जब हम लोग कहानी सोचे थे तो उसको मैंने बताया कि एक ऐसा गांव है कि जहाँ किसी की शादी नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ चाहिए मुझे। तो उसने मुझे आधे घंटे में गाना लिख के दे दिया कि मतलब क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, उनके मन में क्या चलता रहता है। वो गाना के जीवन में कब हूँ न मौरी जी बांधे, मौर मतलब शहरा होता है, ये बघेली शब्द है मौर। जीवन में कब हूँ न मौरी जी बांधे,
बिटिया वाले देख के दूर इनसे भागे, अरे कजहाता हो जा था फुर कुंवारापुर कुंवारापुर। मतलब ये गाँव में लोग तरस रहे हैं। तरसा था काजे का ई गाँव वाले भैया ई गाँव वाले, जीवन के नैया है राम हवाले भैया राम हवाले। दुल्ही ना पाइन एहूँ उमिर माँ, बिटियन के लागत है पड़ गए हलाल, अरे कजहाता हो जा था फुर कुंवारापुर। आइटम सॉन्ग आपने गाया तो 2 लाइनें तो आइटम सॉन्ग की भी बनती हैं। मेरी मस्त जवानी पे हर कोई मदहोश है, कोई पी के झूम रहा है, कोई बिन पिए बेहोश है। अपनी मस्त जवानी से मैं कर दूंगी दीवाना, हर कोई मुझको छूना चाहे, हर कोई चाहे पाना, लेकिन तुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जा रे छिछोरे यार, तेरा मेरा साथ नहीं है। क्या बात है। ये सॉन्ग्स भी रिलीज हो गए। सॉन्ग्स रिलीज होने के बाद जब मूवी एक कंप्लीट जोन में आती है, फिर उसके बाद एक डिसाइड होता है कि रिलीजिंग डेट ये रखना है और इन थिएटर्स पे रिलीज करना है। तो इस पर अविनाश तिवारी का क्या ख्याल था कि हम सिर्फ इस बार भी मध्य प्रदेश स्तर पर या विंध्य स्तर पर रखेंगे, या फिर जो हो देखा जाएगा, हमें ऑल ओवर मध्य प्रदेश से बाहर भी जाना है और ऑल ओवर इंडिया में रिलीज करने की सोच रखना है? ये था कि अपने को दायरा बढ़ाना है, चाहे खुद कहो चाहे भाषा कहो, दायरा बढ़ाना है। ये फिल्म अन्य राज्यों में क्या रिस्पॉन्स करती है मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अब नए राज्यों में हम लोग पहली बार जा रहे हैं। बेनिफिट मिलेगा किसका? फिल्म की जो कहानी है, फिल्म जो बनी है, अभी एक फिल्म आई थी लापता लेडीज, वो फ्लेवर की, पंचायत फ्लेवर की, वो वैसे फिल्म है, तो इसको OTT में लोग बहुत पसंद करेंगे। और बड़े थिएटर में, बड़े राज्यों में रिस्क लेने का ये उद्देश्य था कि अविनाश तिवारी और अन्नपूर्णा द्विवेदी, अविनाश फिल्म, अन्नपूर्णा फिल्म क्रिएशन, सिर्फ एक पिक्चर नहीं बनाएंगे, बनाते ही जाएंगे। तो आपके राज्यों में आए हैं, अगली बार और बेहतर करके आएंगे। अन्य राज्यों में आप नहीं आओगे देखने, इस बार अगली बार आपको आना पड़ेगा, हम लेके आएंगे। क्योंकि ऐसा बार बार जब हम आपके शहर पे सिनेमा लेके आएंगे, किसी भी बड़े स्टार की फिल्म आती है, वो विंध्य में प्रचार करने नहीं आता है, वो भी अगर इतना बड़ा हुआ है तो एक दिन में नहीं हुआ है। जैसे लोग जो आपको जो गिराने वाले हैं ना, वो कहेंगे अरे होगा तो सलमान खान ना है, अजय देवगन ना है। हो सकता है कि आपके शब्द उनसे भी बड़े कर दें, कुछ भी हो सकता है। वो भी इतने बड़े हुए हैं तो कभी वो भी किसी के सिनेमा में काम करते थे, आज वो बना रहे हैं। पर हम लोगों ने हिम्मत जुटाई कि पहली फिल्म हम लोगों ने खुद बनाई है। मतलब किसी के भरोसे नहीं बैठे रहे कि कोई हमको हीरो बना दे, कोई हमको हीरोइन बना देने। हम लोगों ने खुद बनाया, हम लोग साबित कर रहे हैं, हम लोग मेहनती हैं, हम लोगों को अपने काम पे भरोसा है, अपने जज्बे पे भरोसा है, जुनून पे भरोसा है। हमने साबित किया है कि हम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे अंदर है कि हम बिना बम्बई गए हुए बम्बई को हम विंध्य में ला सकते हैं, हमने वो किया है। इसके लिए नहीं कि मतलब मान लीजिए मेरी पिक्चर अन्य राज्यों में उतनी नहीं चलती है तो ताने बहुत मिलेंगे हम लोगों को सुनने के लिए कि अरे हो कि दिखाए परा। हाँ दिखाए परा, अगली बार हम और तैयारी करके आएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। और अगर आप हिम्मत कर सकते हैं ना, कुछ भी अगर ठान लेंगे, आप कर जाएंगे। हम लोगों ने कैसे सिचुएशन झेला है कुंवारापुर को बनाने के लिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि ऐसे हम लोग अकेले बैठ के रो देते थे। अभी मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, वो चीज़ किया है। फिर जब अपने घर से ताने मिलते हैं कि अरे होगी अविनाश तिवारी हो के दिखाए हैं ऐसा कल, हाँ, तो वो लगता है कि हम जिस बोली भाषा के लिए हम काम करें। क्या विंध्य से कलाकार बहुत सारे नहीं हैं, कुमुद मिश्रा जी हैं, बहुत सारे कलाकार जो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, यहाँ काम नहीं कर रहे हैं।
मैं ये चाह रहा कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। हम उस जगह से हैं जहाँ विश्व का पहला व्हाइट टाइगर पाया गया था। हम लोग उस जगह से हैं जहाँ मैहर के शारदा देवी हैं। हम उस जगह से जहाँ के बीरबल हैं। हम वहाँ से हैं जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ। पहाड़ों से घिरे हुए हैं। विंध्य का नाम आता है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हैं। एज ही कितनी हम लोगों की, पर इतनी ताने मिलते, इतनी गालियाँ मिलती हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छा काम है, इसलिए मिल रहा है, करेंगे, करते जाएंगे। बिल्कुल, ये भावुक कर देने वाला क्षण था, क्योंकि उन लम्हों को याद करना जब हम स्टैंड हुए थे, यानी जब हमने स्टार्ट किया था अपने आप को। और निगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर करते हैं लोगों को, लेकिन अविनाश तिवारी उस तरीके के व्यक्ति नहीं है जो उन्हें कमज़ोर करें। और साथ ही साथ इस सारे मुद्दों के साथ एक और मुद्दा निकल कर आता है कि अविनाश तिवारी और कंट्रोवर्सीज का साथ चलता है। पर अविनाश तिवारी इन कंट्रोवर्सीज को कैसे देखते हैं, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो उस समय वो अपने आप को मेंटली किस तरीके से तैयार रखते हैं? कंट्रोवर्सी मेरे पीछे है और मैं पीछे देखता नहीं हूँ। जैसे लगातार अभी आप कुछ दिन देखें तो एक एक्सीडेंट की कंट्रोवर्सी आपके पीछे आई, हाँ। फिर एक गाना आपका रिलीज हुआ था शिव जी का, हाँ। उस पर एक कंट्रोवर्सी आई, फिर एक ऑडियो वायरल। मतलब ये कंट्रोवर्सीज आखिर कब, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, विंध्य में वो चीज नहीं है कि मतलब अगर कोई स्टैंड हो रहा है तो सपोर्टिव बिहेवियर कम है? देखिए, ऐसा है कि कंट्रोवर्सी तभी कम होगी जब मैं ना रहूँगा। कंट्रोवर्सी तभी कम होगी जब मैं काम बंद कर दूंगा। मैं काम कभी नहीं बंद करूंगा। और कंट्रोवर्सी मेरे पीछे पड़ी है ना, मुझे पीछे देखने की आदत नहीं है। कौन मेरी तारीफ करता है, कौन मेरी बुराई करता है, कौन मेरे बारे में क्या करता है। जो एक्सीडेंट वाली आप घटना करें, इतिहास का कोई ऐसा पहला एक्सीडेंट नहीं था कि मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ कि पहली बार की कोई एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी रोड पे चलती एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ, उसको गलत तरीके नहीं, उसको हाँ बिल्कुल हाइप क्रिएट कर देना कि अविनाश तिवारी ये, अविनाश तिवारी वो, ऐसा करके हाइप क्रिएट करना। तो अविनाश तिवारी किस तरीके से इस कंट्रोवर्सी को देखते हैं? बस आप मेरा नाम लेते रहो, वो अच्छा है। मेरे बहुत सारे लोग हैं, सब प्यार करते हैं। कोई नफरत से प्यार करता है, कोई प्यार से प्यार करता है। आप मेरा नाम लेते रहो। प्यार करने वाले मेरा नाम लेंगे, अविनाश अच्छा काम कर रहा है। नफरत वाले बोलेंगे कि अविनाश बेकार काम कर रहा है। लेकिन मेरा नाम आप लेते रहो। मेरा बहुत प्यारा नाम है अविनाश तिवारी। अविनाश, जिसका कभी नाश नहीं होगा। नाश नहीं होगा। मेरे पापा ने बहुत प्यार से नाम रखा था, अविनाश। बहुत अच्छा नाम है, आप लेते रहो। शिव जी के नाम पे आता है, अच्छा है, सावन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभार ऐसा लगता होगा कि भाई ये क्या हो गया, मैं आखिर इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी मुझे लाया जा रहा है। कई बार ऐसा आपको लगता होगा कि अगर, जैसे कई इंटरव्यूज में मैंने देखा, आप बोल देते हैं कि अगर मैं ये काम में ना होता तो शायद ये कंट्रोवर्सी मेरे साथ ना होती। नहीं, अब पहले 2-4 साल पहले ऐसे हो जाता था कि मतलब लगता था यार हम नहीं करता, वो हमारा हो गया। अभी लगता है कि यार आदत पड़ गई है, अब हो रहा है जो होने होना। मैं सही हूँ, इससे अब मुझे ना सफाई देनी है, और वो ऊपर वाला देख रहा है और मैं जानता हूँ। आपको 2 ही लोग जानते हैं, आप स्वयं जानते हो, ऊपर वाला जानता है। मैं सफाई देने क्यों आया? मेरे पास समय नहीं है कि मैं आके बैठूँ कि नहीं भैया ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। टाइम नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, मैं जा रहा हूँ, बस। इस दृढ़ निश्चय के साथ आप लगातार बघेली सिनेमा पे काम कर रहे हैं। वापस आते हैं मूवी पर। मूवी की रिलीजिंग डेट कब है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रमोशंस की एक्टिविटीज चल रही हैं और सोशल मीडिया पर अविनाश तिवारी जी का एक फेसबुक पेज में वो लगातार लिखते रहते हैं कि आप बताइए, हम आपके गांव आएंगे अपनी फिल्म को रिलीज होने से पहले प्रमोशन करने। तो उस पर भी जानेंगे कि क्या रिलीजिंग डेट है, और रिलीजिंग होने से पहले इस समय अविनाश तिवारी कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब पहली मूवी रिलीज हुई थी तो अविनाश तिवारी रिलीज होते ही, उसका पहला शो देखते ही भावुक हो गए थे। खुद को बड़े पर्दे पे देखना हर व्यक्ति का सपना होता है। जिसको एक्टिंग नहीं आती वो भी चाहता है कि हम पिक्चर में दिखाए, जो भले पाछे खड़े रही। ठीक, तो जब आपको लोग न कहें कि अरे हीरो बन जावे, शकल न सूरत ना उसी मुहूर्त, मतलब वहाँ से निकल के खुद को साबित करना, बड़े पर्दे पे देखना, इसलिए वो भावुक क्षण था। हम लोग जो प्रमोशन यात्रा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी जब से यात्रा शुरू की है, अच्छे से बैठ के खाना कब खाया ये याद नहीं, पूरी नींद कब हुई ये याद नहीं। जैसे दिन बीत रहा, धड़कनें बढ़ रही हैं। हम लोग अभी गए थे शहडोल संभाग, जब हम लोगों ने गए थे तो वहाँ
स्कूल कॉलेज वहाँ लोगों से मिले और काफ़ी मतलब जो समझदार है वो समझ रहा है कि क्या काम हो रहा है विंद में। विंद अब किसी भी स्टार की पिक्चर आएगी, विंद कंपटीशन कर सकता है, उसके समकक्ष आके वो भी दिखा सकता है कि यहाँ भी सिनेमा बन रहा है और हो सकता है कि आपसे भी बेहतर बन रहा है, बॉलीवुड से भी अच्छी पिक्चरें बन जाएंगी, क्योंकि जो कहानी है सिर्फ गांव में है। आपको कैसा मिल रहा है प्रमोशन में रिस्पांस, और कुछ दिन बाद जब आपकी दूसरी मूवी रिलीज हो रही है तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? कैसा लग रहा है कि अब हमारी दूसरी मूवी बड़े पर्दे पर आने वाली? बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम 1 साल से दोनों ही इस पे लगे हुए थे और 1 साल से वेट कर रहे थे कि ये कब फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो सबका सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में हमें दिख रहा है कि सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे बुधिया में हमें प्यार दिया था उससे कहीं ज़्यादा हमें कुंवारापुर में प्यार दें और अपनी इस बघेलखंड की फिल्म को नेशनल लेवल तक ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं दोनों, तो आप लोग भी सपोर्ट करें सब साथ में। एक चीज और निकल कर आती है, लास्ट सवाल है ये कि शोज और ज्यादा बढ़ाए जाएं। क्या होती है जब मूवी रिलीज होती है तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन के शोज मिलते हैं, अब इस बार शोज ज्यादा हैं। हमने बुधिया में भी शो किए थे, मतलब फिल्मों का मार्केट सिर्फ 3 दिन होता है, शुक्रवार शनिवार रविवार, 1 हफ्ता का शो मिलता है और जो मार्केट होता है शुक्रवार शनिवार। जैसे इस बार आपने इसको ब्रॉड किया, अलग अलग राज्यों में गया, तो इस बार आप जो शोज की टाइमिंग है उनको भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं? हाँ, इस बार हम लोगों ने बढ़ाया है। जैसे बुधिया में हम लोगों ने 2 हफ्ते चलाया था, लेकिन शो हमने कम लिए थे, 2 शो थे। तो इस बार सबसे पहले हमने अपने लोगों के लिए किया है, मतलब विंद में हमने हर जगह 4 शो लिए, पूरे शो। हाँ 4 शो। हाँ 9 अगस्त के बाद लगातार आपके नज़दीकी थिएटर्स में, खासकर विंद में, ये मूवी रिलीज होने वाली है। 4 शोज हैं, लेकिन आप पहला शो ही देखने जाएं और विंद में होने वाली, रिलीज होने वाली मूवी कुंवारापुर को एक ब्रॉड लेवल देने की कोशिश इस बार की गई है। पूरे भारत में से, अब मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में भी ये रिलीज करने की कोशिश की गई। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि कुंवारापुर थिएटर्स में जबरदस्त धमाल मचाए, शो हाउसफुल हो, और इस कदर हाउसफुल हो कि पिछली बार अविनाश तिवारी ने भी ये गूंज कर दी थी अपनी मूवी रिलीज होने के बाद कि आने वाली है कुंवारापुर। अब उसके बाद देखना जरूरी हो जाएगा कि उनकी दूसरी मूवी भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स लेकर आए, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिले। यही मेरी आप दोनों को शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।